अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिएटिव आवर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप एक कंप्लीट ई कॉमर्स स्टोर को मैनेज करते हो। ये वैसे जो वीडियो है ये मेरे क्लाइंट्स के लिए है जो मुझसे वेबसाइट बनवाते हैं ना, उनके लिए मैंने बनाई है, क्योंकि उन्हें पर्सनली फिर गाइड करना पड़ता है किस तरह से आपने प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, किस तरह से आपने अपने स्टोर को मैनेज करना है। क्योंकि हर कोई वो टेक्निकल बंदा नहीं होता, ज़्यादातर नॉन टेक्निकल बंदे होते हैं, उन्हें चीज़ें समझानी पड़ती है। तो मैं उन्हें यानी पर्सनली गाइड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसमें यानी उनके पास जाना या वो मेरे पास आएंगे। तो उसका मैंने एक सोल्यूशन निकाला है कि मैं एक वीडियो बनाता हूँ कंप्लीट, जो भी मुझसे वेबसाइट बनवाएगा इसका उसे लिंक दे दूंगा कि आपने स्टोर को मैनेज किस तरह से करना है। फिर भी अगर किसी को सवाल हुआ तो फिर मुझसे पूछ लेगा। लेकिन ये जो वीडियो ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए भी और जो अपनी वेबसाइट बनवा रहे हैं मुझसे उनके लिए भी। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि जब आप स्टोर यानी रन हो रहा होता है तो आपके स्टोर के ऊपर क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हो रही होती हैं, यानी ऑर्डर किस तरह से आप लोग करते हैं आपको, और उसके बाद उन्हें किस तरह से पता चलता है कि हमने ऑर्डर कर दिया है, और आप जो है आपको किस तरह से पता चलेगा कि हमारे पास ऑर्डर आ गया। आपने न्यू प्रोडक्ट किस तरह से लॉन्च करनी है, अपनी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो किस तरह से चेंज करनी है। तो सारी चीज़ इसमें मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं बता इसमें अभी आपको यानी थोड़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को तो सारे ऑप्शन मैं आपको इसके बताऊँगा। सबसे पहले आपके स्टोर का फर्स्ट व्यू जा रहा होता है आपके कस्टमर को, तो उसमें आपका सबसे पहले टॉप पे कॉन्टैक्ट सेक्शन है, कॉन्टैक्ट नेविगेशन बार है, एक आपके पास टॉप नेविगेशन बार है, उसके बाद आपकी मेन नेविगेशन बार है। हर वेबसाइट का डिज़ाइन इस तरह से नहीं होता, डिज़ाइन मुख्तलिफ हो सकता है कि क्योंकि ये टॉप बार रखते हैं क्योंकि नहीं रखते, वो डिपेंड करता है कि आपका जो डेवलपर है वो किस तरह से स्टाइल कर रहा है, वो कौन से डिज़ाइन टेक्निक्स जो है वो यूज़ कर रहा है। तो वो आपने खुद ये देख लेना है। अगर कोई चीज़ आपने चेंज करवानी है तो ठीक है, नहीं तो अगर जो आपका डेवलपर एक्सपीरियंस है तो वो खुद से यानी अच्छी चीज़ बना देता है, ताकि जो यूज़र हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स होते हैं ना समटाइम्स उन्हें नहीं पता होता चीज़ों का, तो डेवलपर जो काफ़ी अर्से से काम कर रहा होता है उसे पता होता है कि मैंने किस चीज़ को किस जगह पे लगाना है, ताकि एक अच्छा कॉल टू एक्शन भी बन जाए, और जो आपका कस्टमर होगा, आपकी वेबसाइट का विजिटर होगा, उसे भी स्क्रॉल करने में, नेविगेट करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले टॉप इसकी नेविगेशन बार है, जिसमें उसका टाइम आ रहा है कि किस टाइम से लेकर किस टाइम तक हमारा स्टोर ओपन रहता है। उसके बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर, कोई बंदा इनसे रब्ता ना करे, यानी अगर आपको नंबर शो हो रहा है तो कोई इनसे रब्ता ना करे। हाँ, अगर आप किसी ने इनसे कोई चीज़ मंगवानी है तो फिर रब्ता कर सकता है, जो आपको नीचे स्टोर नज़र आ रहा है। उसके बाद अबाउट, कॉन्टैक्ट, लॉगिन पेज, यानी लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके पास लॉगिन पेज आ जाएगा। उसके बाद शॉप, और ये आपके पास यानी कंप्लीट नेविगेशन बार आ गई। उसके बाद ये आप आ गया कार्ड सेक्शन। जब भी कोई भी आपका कस्टमर ऐड टू कार्ड करेगा तो इस प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। जिस तरह से आप अगर शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते हो तो आप चीज़ें उठा उठा के टोकरी में रखते आते हो, इस तरह से जो भी बंदा ऐड टू कार्ड करेगा वो प्रोडक्ट यहाँ पे शो हो जाएगी। आप इसे समझ लो कि आपकी वेबसाइट की टोकरी है, जिसमें जो आपका कस्टमर है वो प्रोडक्ट्स उठा उठा के रखता है। उसके बाद उसका हेडर सेक्शन आ गया, फिर उसकी ये आ गई उसकी कैटेगरी सेक्शन। ये भी हर जो स्टोर है तो उसमें नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि स्टाइल किस तरह से हो रहा है, उसका डिज़ाइन किस तरह से है। तो ये नेसेसरी नहीं है, लेकिन मैं आपको यानी एक स्टोर का ओवरव्यू दे रहा हूँ। और उसके बाद ये आपका व्हाट्सएप चैट सेक्शन है। जब इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली उनके साथ रब्ता कर लोगे। इसके साथ मैंने मैसेंजर भी अटैच किया था, लेकिन मैसेंजर अभी इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैंने अभी उसको कर दिया डीएक्टिवेट, बाद में उसे एक्टिवेट कर दूंगा। वो भी सिंपल इस तरह से आइकन होगा, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डायरेक्टली उनका जो फेसबुक पेज है उसके इनबॉक्स में आप मैसेज कर लोगे। वो आप जैसे क्लिक करोगे तो पता चल जाएगा, जब भी कोई व्यूअर क्लिक करेगा ना उसको पता चल जाएगा। उसके बाद आ जाता है फीचर्स आइटम। फीचर आइटम कौन सी होती हैं कि जो आपकी टॉप प्रोडक्ट्स होती हैं। मिसाल के तौर पर एक आप शॉप में जाते हो तो उनकी जो अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं या ज़्यादा सेलिंग वाली प्रोडक्ट्स होती हैं, या जिनका लगता है कि यार ये प्रोडक्ट यूज़र को अट्रैक्ट करेंगी, वो आगे वो शोकेस कर देते हैं। समझ ये आपका शोकेस है फीचर्स आइटम्स। उसके बाद नीचे आपका ये एक बैनर है, आप इसका बैनर अपनी मर्जी से लगा सकते हो। सेल आप इसके ऊपर लगाना चाहो ना लगाना चाहो वो डिपेंड करता है आपके जो डिज़ाइन है उसके ऊपर। उसके बाद ट्रेंडिंग आइटम्स, ये आपके जो मुख्तलिफ जो आइटम्स हैं उनके कैटेगरीज आ गई हैं। गुल्ली खद्दर, कंडी खद्दर, खद्दर वेबसाइट उन्होंने बनवाई है ना, खद्दर यानी एक कपड़ा है जो जिस शहर में मैं रहता हूँ कमालिया, तो उसका ये मशहूर तरीन ब्रांड है, जहाँ पे बनता है, तो वो उन्होंने मुझसे वेबसाइट बनवाई थी। अभी एक दो और भी उनकी हैं, वो भी मैंने बनानी है, लेकिन अभी जो ये बनाई है ये उनके लिए। अगर कोई इनसे सूट लेना चाहता है तो वो ले सकता है इनसे रब्ता करके।
उसके बाद ये आपके सूट्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो उसके बाद नीचे आप ये गूगल लोकेशन ये आप ऐड कर दोगे उन्हें, वो जो सीख रहे हैं उन्हें तो पता है किस तरह से ऐड करनी है, लेकिन आपकी यहाँ पे लोकेशन आ रही होगी। तो जो भी स्टोर बनवा रहा है, अगर आप किसी और डेवलपर से बनवा रहे हो तो आप अगर कोई क्लाइंट देख रहा है या आप कोई भी आप किसी को स्टोर बना के देते हो जो स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उनको जो मैप है वो लाजमी अटैच करके देना है, या कॉन्टैक्ट सेक्शन आपने उनका लाजमी रखना है। वो क्या होता है कि जो कस्टमर्स होते हैं उनका ट्रस्ट बढ़ता है, तो उनके यानी बाय करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद फुटर सेक्शन आ गया, ये इसका फर्स्ट पेज कंप्लीट हो गया। तो अब यूज़र के लिए कितना आसान हो गया पेज को स्क्रॉल करना, पेज को नेविगेट करना, हर चीज़ उससे साफ साफ नज़र आ रही है। अगर इसके ऊपर ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी बना दी जाए, चीज़ों को कम्प्लेक्स कर दिया जाए, तो ये तो शो हो जाएगा कि आप बहुत अच्छे डेवलपर हैं, लेकिन जो कस्टमर है उसके लिए वो चीज़ों को स्क्रॉल करना मुश्किल हो जाएगा। कस्टमर जो है जिसने आना है उसने चीज़ को बाय करना है, अच्छा व्यू हो, उसके लिए चीज़ों को स्क्रॉल करना आसान हो। उसके बाद इसे किसी भी आइटम के ऊपर क्लिक करेगा, यहाँ पे क्विक व्यू कर सकता है, ऐड टू कार्ट कर सकता है, ऐड टू विश लिस्ट कर सकता है, आइटम्स को कंपेयर कर सकता है। तो इसके ऊपर क्लिक करेगा। अब आप एक्चुअल हमारी वर्किंग स्टार्ट हो गई, जो मैंने आपको चीज़ सिखाने वाला था। तो यहाँ पे आपके पास यानी उसकी प्रोडक्ट्स आ रही होंगी जो आपकी हैं। यहाँ पे उसको जूम कर सकता है, यहाँ पे नेविगेट करके उसकी इमेजेस चेंज कर सकता है, कौन सी उसे इमेज चाहिए। यहाँ पे प्रोडक्ट बढ़ा सकता है, मुझे 2 चाहिए, 1 चाहिए, 3 चाहिए, जितनी चाहिए वो। उसके बाद यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देगा तो यहाँ पे हो जाएगा। तो अगर बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो मैं पहले इसे ऐड टू कार्ट करता हूँ। यहाँ पे करता हूँ 2 आइटम्स, मतलब ये सूट, ये जो कपड़े हैं 2 आइटम इसकी 3000 का है, तो ऐड टू कार्ट करूँगा। जैसे ऐड टू कार्ट करूँगा थोड़ी सी देर लेगा और ये बस टोटल प्राइस बन जाएगी कि 6000 आपका टोटल बन गया। तो आप यहाँ पे इसको व्यू कार्ड भी कर सकते हो, चेकआउट भी कर सकते हो। अगर आप वो यहाँ से आएगा और आई हैड रीड ऑल टर्म्स एंड कंडीशन वेबसाइट क्लिक करके और उसके बाद बाय नाउ पे क्लिक करेगा तो ये बाय हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे चेकआउट ऑप्शन है और व्यू कार्ड है। तो सबसे पहले ये इसका चेकआउट करेगा, जब बाय नाउ पे करेगा तो मैं सबसे पहले इसका आपको कार्ड दिखाता हूँ कि कार्ड क्या चीज़ है यहाँ पे, और व्यू कार्ड क्या, कार्ड क्या है। कार्ड में आपकी जो प्रोडक्ट्स जो उसने ऐड किए हैं टोकरी में, बास्केट में, वो सारे यहाँ पे आ रही होंगी। अगर आप अपनी वेबसाइट पे क्यूपन कोड जनरेट करते हो तो वो यहाँ पे अपना क्यूपन कोड जनरेट करके अप्लाई क्यूपन करेगा, तो जितना आपने उस क्यूपन के ऊपर डिस्काउंट रखा है उसको इस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे इसको ये अप्लाई करके अपडेट कार्ड करेगा तो जहाँ पे इसकी जो टोटल प्राइस है वो कम हो जाएगी, जितना आपने उसको क्यूपन दिया उतने उसमें से लेस हो जाएंगी। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट करेगा और प्रोसीड टू चेकआउट के बाद यहाँ पे अपनी वो सारी इन्फॉर्मेशन देगा। तो अभी इसके ऊपर मैं एक डमी ईमेल एड्रेस ले लेता हूँ, 10 मिनट मेल, ये मैं ले लेता हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं ऑर्डर लूँगा। और यहाँ पे अब जब वो बाय करेगा सबसे पहले इस बिलिंग एड्रेस में देगा, अपना नाम देगा। तो मैं नाम इसका रख देता हूँ बाबर अली, अपना नाम से मैं रख देता हूँ। और उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस मैं इसमें रैंडम दे देता हूँ, एग्जैक्ट नहीं दे रहा, 1 2 3 ABC। वो कोई आप कोई भी आपका जो क्लाइंट है कस्टमर है वो यानी अपना एग्जैक्ट देगा। टाउन सिटी कोई भी मैं अपना यहाँ पे कमालिया दे देता हूँ, स्टेट पंजाब, पोस्टल कोड अब मुझे कमालिया का याद नहीं है लेकिन 5 डिजिट का मैं यहाँ पे रैंडम से दे रहा हूँ। उसके बाद फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं दे देता हूँ, ये मेरा नहीं है फ़ोन नंबर लेकिन मैं फैक डाल रहा हूँ यहाँ पे ये। और उसके बाद ईमेल एड्रेस आपका जो एग्जैक्ट जो क्लाइंट का एग्जैक्ट होगा वो यहाँ पे ऐड करेगा। तो मैं यहाँ पे इसका ये कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ईमेल एड्रेस ऐड किया। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर नोट्स, तो यहाँ पे अगर कोई ऑर्डर नोट्स सेंड करना चाहता है वो भी कर सकता है वो उसको डिस्प्ले हो जाएंगे एडमिन को, इन जो क्लाइंट्स ओनर है वेबसाइट का उसको। ये फिल करने के बाद यहाँ पे लिखेगा आई हैड रीड एग्री एंड वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन, इसको क्लिक करके और प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा। जैसे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक होगा तो उसके पास एक थैंक यू मैसेज जनरेट हो जाएगा। अब यह हमारे पास आ जाता है यहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड, थैंक यू योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, ये इसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो अब हम अपने ईमेल एड्रेस में आएंगे, जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो इस ईमेल एड्रेस में आपको एक मेल आ जाएगी, ये आपका मेल 1 आ गई। जब आप अपना असल जो कस्टमर है आपका क्लाइंट है वो रियल अपना जीमेल अकाउंट यूज़ कर रहा होगा तो उसे उसके इनबॉक्स में आ जाएंगे। तो यहाँ पे इसको क्लिक करेगा तो उसको ये वाली जो ईमेल एड्रेस है वो आ जाएगी। इसमें क्या है, थैंक यू फॉर योर ऑर्डर, हाय बाबर, उसके नाम के साथ जस्ट लेटर ये उसका ऑर्डर डिटेल आ जाएगी। उसका यहाँ पे आपको उसका बिलिंग एड्रेस भी उसको पता चल जाएगा कि किस बिलिंग एड्रेस से आपने ऑर्डर किया है। उसके बाद यहाँ पे अपना वो स्टोर अपना लॉगिन करना चाहे तो यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेगा
अपना यहाँ पे वो दे सकता है यूज़र नेम। यहाँ पे अभी उसने यानी क्रिएट नहीं किया, तो यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं हम लॉगिन, और यहाँ पे अपना यूज़र नेम दे देते हैं। यहाँ पे इसका क्या है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पे इसको कॉपी किया और यहाँ पे ईमेल एड्रेस और पासवर्ड यहाँ पे ईमेल में इसका जाएगा आई थिंक। यहाँ पे अभी इसका अकाउंट जो नहीं बना, ठीक है, तो मैं इसको फॉरगेट पास कर देता हूँ, लॉस्ट पासवर्ड। तो यहाँ पे यूज़र नेम या ईमेल एड्रेस और रीसेट पासवर्ड, इनवैलिड यूज़र नेम आर, ठीक है। ये अभी इसने यानी अकाउंट नहीं बनाया, अकाउंट के लिए हम इसके अलग करेंगे, क्योंकि अभी इसको जाने की जरूरत नहीं, वो यूज़र के लिए। यूज़र जब अपना अकाउंट इसके ऊपर बनाएगा तब ये उसका बन जाएगा। ऑर्डर से पहले अगर वो लॉगिन करके क्रिएट अकाउंट करेगा तो उसके पास उसका बन जाएगा एक ऐसे में उसका एड्रेस बन जाएगा। मैं इसमें एक रैंडम से दे देता हूँ 1 2 3 और लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो जब उसका यानी यहाँ पे अकाउंट बनेगा तब उसको ये लॉगिन कर लेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली इसके जो ऑथेंटिकेशन है वो काम कर रही है। तो उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। तो अकाउंट उसका किस तरह से बनेगा, अभी मैंने इसके ऊपर एक फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं की, वो आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। एज अ जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए, जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बाद में ये ट्यूटोरियल उसके ऊपर अपलोड कर दूंगा कि जब वो ऑर्डर करेगा साथ ही उसका अकाउंट बन जाएगा। तो वो बाद में इसके ऊपर मैं फंक्शनैलिटी वो डाल देता हूँ इसके ऊपर। अब ये ऑर्डर उसको ईमेल रिसीव होगी, अब आपने वो आ जाएगा, आप जो वेबसाइट का ओनर है वो आ जाएगा अपने डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड में आएगा तो यहाँ पे उसके पास काफ़ी ऑप्शंस आ रहे होंगे। तो हर वेबसाइट का लॉगिन एड्रेस अलग होता है, वो अपना यहाँ पे लॉगिन एड्रेस देगा। लॉगिन एड्रेस देने के बाद यहाँ पे उसका वैसे जो वर्डप्रेस है उसका नॉर्मली होता है wp-admin, लेकिन आपका जो डेवलपर है उससे आपने चेंज करवा लेना। चेंज आप करवाएंगे तो आपकी जो वेबसाइट की सिक्योरिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, किसी के लिए भी लॉगिन पेज को एक्सेस करना यानी आसान नहीं होगा। तो अभी इसका ये आपको नज़र आ रहा है, ये इसका जो नॉर्मल है वो है जो यानी बाय डिफ़ॉल्ट होता है, लेकिन अभी मैंने इसको अपडेट कर देना है। ये सिर्फ ट्यूटोरियल के लिए मैंने इसको रखा हुआ है, बाद में अभी मैंने इसको अपडेट कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए कि यहाँ पे आपके पास जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं इनको आपने नहीं छेड़ना। आपका यहाँ पे मल्टी करेंसी क्रिएट हुई है, थीम इसमें यूज़ हुई है, जेट पैक इसमें आप किसी को आपने नहीं छेड़ना। अगर आपका वर्डप्रेस में नॉलेज है तब तो आप छेड़ लो, लेकिन वैसे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स आप बेशक इसमें देख ले, जब आपको कोई कमेंट करेगा तो आपके पास यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप यहाँ पे कमेंट रीड कर सकते हैं। उसके बाद कॉन्टैक्ट, जब आपका कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म फिल करके सेंड करेगा तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। वो डिपेंड करता है कि कॉन्टैक्ट फॉर्म ऐड किया है कि नहीं किया। अगर ऐड किया हुआ होगा तो यहाँ पे आपको वो रिसीव हो जाएगा, और आपकी जो ईमेल एड्रेस है वहाँ पे भी आपको एक ईमेल रिसीव हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपके पास वूकॉमर्स है, वूकॉमर्स में आपके पास होम और उसके बाद ऑर्डर। तो ऑर्डर में क्या होगा, आपके जितने भी ऑर्डर्स होंगे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो आपने ऑर्डर पे क्लिक करना है। जब ऑर्डर पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो हमने अभी ऑर्डर किया, ये बाबर अली के नाम से, ये प्रोसेसिंग में है, इसको आपने करना है क्लिक। तो जब आपने क्लिक करना है तो अभी आपने ऑर्डर की डिटेल पढ़ ली। अगर आप समझ लें उसमें SMS सिस्टम आपने इंक्लूड नहीं किया, जो कि एक पेड सिस्टम है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे उसका जो नंबर आ रहा होगा उसके ऊपर आपने कॉल करके कन्फर्म कर लेना अपना ऑर्डर। अगर आपको लगता है कि जो यूज़र है वो मे बी फेक ना हो, तो आपने चाहे उसको कन्फर्म कर लें। अगर आप SMS API यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पेड होती है, और SMS API वो हर मैसेज के ऊपर आपको वो चार्ज करते हैं। तो उसको स्टार में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप COD यूज़ कर रहे हो, कैश ऑन डिलीवरी यूज़ कर रहे हो, सिंपली आप इसको कॉल करके ऑर्डर कन्फर्म कर लो कि हाँ भाई आपने ऑर्डर किया था। उन्होंने कहा जी हमने किया था। तो ये आपने डिटेल अपने जो कुरियर है उसको आपने दे देनी है कि इसके ऊपर मैंने फ़लाँ प्रोडक्ट अपनी ऐड करनी है। वो सारा जो वेबसाइट जो ऑलरेडी सेलिंग कर रहे होते हैं उनको पता होता है। उसके बाद प्रोसेसिंग के बाद आपने कर देना है ऑन होल्ड, और यहाँ पे अपडेट कर देना है। जैसे आप अपडेट करोगे उसके ईमेल एड्रेस में उसको एक और ईमेल एड्रेस आ जाएगी कि आपका जो ऑर्डर है वो ऑन होल्ड हो गया है। होल्ड मतलब जो आप ओनर है उसको पता चल गया है ऑर्डर का। तो यहाँ पे भी आपको ईमेल रिसीव हो जाएगी। थोड़ी सी सम टाइम देर ले लेता है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। यहाँ पे योर ऑर्डर हैज़ बीन रिसीव्ड, और ये ऑर्डर रिसीव्ड अभी दूसरी भी आ जाती है
क्योंकि इसका जो सर्वर है वो लो है, लेकिन जब जीमेल के ऊपर आएगी तो जीमेल के ऊपर आपको ये यहाँ पे ईमेल एड्रेस रिसीव हो जाएगी। लेकिन अभी हम इसको छोड़ते हैं, अभी आप 1-2 मिनट तक ये रिसीव हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ऑन होल्ड, जब आपके पास प्रोडक्ट आ गई तो आपने ऑन होल्ड कर लेना है। उसके बाद अगर आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो आपने कंप्लीट करके यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है, तो उसको ईमेल चली जाएगी कि आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर किसी तरह से आपका ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो या आपके पास स्टॉक ख़त्म हो गया या किसी वजह से आप ऑर्डर नहीं उसको कर सकते, तो आपने कैंसिल कर देना है। अगर आपने रिफ़ंड सिस्टम रखा हुआ है कि अगर उसने ऑलरेडी आपको पे कर दिए थे जैज़ कैश के थ्रू या इजी पैसे के थ्रू, किसी तरह से आपने उससे पैसे ले लिए थे, तो आपने उसको कह देना कि ऑर्डर आपका कैंसिल हो गया, तो मैं आपको रिफ़ंड कर दूंगा, या आपसे वो रिफ़ंड की रिक्वेस्ट करता है तो आप रिफ़ंड के ऊपर क्लिक करके अपडेट कर दीजिएगा। उसे ईमेल चली जाएगी कि आपका जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है वो हम रिफ़ंड कर देंगे। अगर ऑर्डर कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे फेल करना चाहते हो तो फेल के ऊपर क्लिक करके अपडेट करोगे तो उसको फेल वाली ईमेल चली जाएगी, फेल वाली मेल उसको चली जाएगी कि आपका ऑर्डर जो है फेल हो चुका है। तो उसके बाद यहाँ पे आपके पास और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लेकिन इनको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे पास ऐड आइटम्स है, अप्लाई कूपन्स हैं। अगर आपने कोई इनके ऊपर कूपन अप्लाई करना, ऑलरेडी जो आप कस्टमर है उसने ऑर्डर आपको कर दिया, लेकिन आप अब उसको थोड़ा सा डिस्काउंट देना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अपना जो कूपन है उसको भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसको यहाँ अप्लाई करके रिकैलकुलेट करोगे तो आपका इसकी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी, तो उसे भी पता चल जाएगा कि मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट हो गया। उसके बाद नीचे ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको आप बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जिसका अब काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, लेकिन इसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपके लिए जानने की ज़रूरत थी यहाँ पे वो आपको पता चल गया। लेकिन मज़ीद अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो तो आप पहले थोड़ी बहुत वर्डप्रेस सीख लो। ऑफकोर्स उस पर टाइम लगना है, लेकिन अगर कोई इंटरेस्टेड होगा तो उसको सीख लेगा। बाकी ये यहाँ तक आपके जो कस्टमर हैं उनके ऑर्डर की डिटेल्स कवर अप हो जाती है, जिसमें आपको बिलिंग एड्रेस, शिपिंग एड्रेस, ऑर्डर की डेट, रिफ़ंड, वो सारे उसके पास आ जाती हैं। तो यहाँ पे अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बैक करते हैं यहाँ पे ऑर्डर, और इसको हम यहाँ पे कंप्लीट करके अपडेट कर देते हैं। कंप्लीट करके अपडेट कर दिया। उसके बाद आते हैं ऑर्डर्स में। यहाँ पे ऑर्डर्स में आया तो आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे उनकी सारे आपको यहाँ पे डिटेल नज़र आ रही होगी। आपके कितने कंप्लीटेड हैं, कितने प्रोसेसिंग में, ऑन होल्ड में कितने हैं, वो सारे आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे होंगे। अगर समटाइम्स या अल्लाह करेगा आपका स्टोर बहुत ज़्यादा यानी ऑर्डर्स लेके आएगा, तो आपको जब ज़्यादा ऑर्डर्स मिल रहे होंगे तब आपने उनको फ़िल्टर किस तरह से करना है। तो यहाँ पे बाल का एक्शन आपके पास आ रहा है, यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे चेंज स्टेटस टू प्रोसेसिंग, चेंज स्टेटस टू होल्ड, ये आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करके ना, मतलब इन सब को अगर सिलेक्ट करके इनका आप स्टेटस चेंज करना चाहो, सबको प्रोसेसिंग में करना चाहो, सबको ऑन होल्ड करना चाहो, सबको कंप्लीट करना चाहो, सारे ऑर्डर को कैंसिल करना चाहो, सारे आप यहाँ पे कर सकते हो। या इसमें आपने कोई 10 अपनी चॉइस से सिलेक्ट करने हैं, मतलब ये दोनों मुझे प्रोसेसिंग में करने हैं, तो यहाँ पे चेंज स्टेटस टू प्रोसेसिंग अप्लाई करूँगा तो सारे जो हैं वो हो जाएंगे, उनका स्टेटस हो जाएगा प्रोसेसिंग में। तो आप यहाँ पे इनको चेंज कर सकते हो। अमूमन ये कोई भी नहीं करता। उसके बाद ये अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो। उसके बाद फिल्टर बाय रजिस्टर कस्टमर, यहाँ पे आप अपने जो कस्टमर है जो रजिस्टर हो चुके हैं, जो जिस तरह मैंने आपको बताया था जो रजिस्टर होके आएंगे, तो या उसको आप यहाँ पे यानी इंटर करके उसका नाम लिखोगे थोड़ा सा, तो आपके पास वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपके पास हो गया। उसके बाद आपके पास ये ऊपर नेविगेशन बार आ रही होगी, जितने भी आपके प्रोसेसिंग होंगे वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे। आपने प्रोसेसिंग पे क्लिक करना है, तो आपका अभी एक प्रोसेसिंग में, उसके बाद कंप्लीटेड, तो आपके पास कंप्लीटेड वाला ऑप्शन आ जाएगा। जब आप कोई ऑर्डर कैंसिल करोगे तो साथ इसके साथ एक और मेन्यू आ जाएगा कैंसिल का, रिफंड का, वो सारे जो ऑप्शन आप यूज़ करते जाओगे वो सारे आपके पास यहाँ पे लगते जाएंगे। मतलब जितने आपके ऑर्डर्स हैं उनका स्टेटस होगा। अभी 2 स्टेटस हैं उनके पास, या प्रोसेसिंग है या कंप्लीट है, तो आपके पास 2 मेन्यूज़ आ रहे हैं। जब इसमें आप कोई और एक चीज़ एक्शन परफॉर्म करवाओगे तब आपके पास यहाँ पे एक न्यू मेन्यू बन जाएगा। तो अमूमन ये प्रोसेसिंग और कंप्लीट ही होता है, और या ऑन होल्ड आप कर सकते हो। तो वो ऑन होल्ड जब आप करोगे तो यहाँ पे आपके पास वो भी लिस्ट बन जाएगी ऑन होल्ड वाला, यहाँ पे मेन्यू आ जाएगा, उसको आप क्लिक करना तो आपके पास जो ऑन होल्ड है उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो ये आपका इसके हवाले से ऑलमोस्ट कवर हो गया। उसके बाद आ गया आपके कस्टमर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो कस्टमर के ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास कस्टमर की लिस्ट आ रही होगी। यहाँ पे आपके पास जो जिन्होंने ऑर्डर किया है, तो ये मैंने सारे डमी ईमेल से ऑर्डर किए हुए थे। तो यहाँ पे बाबर अली, ये मोटा जोटा, ये मैंने वहीं पे ऑर्डर किया था, BD एज अ टेस्ट ऑर्डर किए थे। तो आपको सारी यहाँ पे डिटेल नज़र आ रही होगी, जिसमें आपके पास उनके डेट, नाम,
ईमेल्स, ऑर्डर कितने उन्होंने किए थे, टोटल स्पेंड उन्होंने कितने किए हैं, उसके बाद उसके रीजन और पोस्टल कोड, वो सारे उसकी डिटेल्स आ रही होगी। उसके बाद शो में ऑल कस्टमर शो करने हैं, उसमें कोई सिंगल कस्टमर करने हैं, एडवांस फ़िल्टर यूज़ करना है, जो भी आपने यूज़ करना है वो सारे कर सकते हो। एडवांस फ़िल्टर में आपके पास कोई कस्टमर एनी ऐड फ़िल्टर, और इसमें आप अपने फ़िल्टर लगा सकते हो, जिसमें आपके पास टोटल स्पेंड, कंट्री, यूज़र नेम, ईमेल, वो सारे आपके पास यहाँ आ रहे हैं। तो आप कोई भी इनको लगा के यहाँ फ़िल्टर करोगे, उस स्टेटस के आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। अगर आपके पास डिटेल्स ज़्यादा होगी है तो लेकिन आप उसको डाउनलोड करके सेव करना चाहते हो, यहाँ पे डाउनलोड के क्लिक करोगे तो आपके पास डिटेल सारे डाउनलोड हो जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे भी आप इसका फ़िल्टर लगा सकते हो, कौन से आपने मेन्यू यहाँ पे रखने हैं, कौन से आपने मेन्यू उसके नहीं रखने। टोटल स्पेंड, ये आप जितने अनचेक करते जाओगे आपके मेन्यू ऊपर काम होते जाएंगे। तो मैं इन सबको चेक के रहने देता हूँ जिस तरह से बाई डिफ़ॉल्ट होता है। यहाँ पे ये आपके पास हो गया। अब आपके पास कस्टमर भी हो गए, उसके बाद आ गया आपके पास क्यूपन्स। ये आपको मैं पहले बता रहा था। क्यूपन्स क्या होता है कि ऐसा कोड होता है जिसको आप अप्लाई करते हो, तो जब वो आप यूज़र किसी को दे देते हो, किसी स्पेसिफिक यूज़र को आप वो दे देते हो कि जब आपने मुझसे ऑर्डर करना है, ये आपने क्यूपन लगा लेना है, तो आपको क्या होगा कि थोड़ा सा डिस्काउंट मिल जाएगा। आप फेसबुक ऐड पे से यूज़ कर सकते हो, गूगल ऐड पे यूज़ कर सकते हो कि ऑर्डर करें इस क्यूपन के साथ, और 200 रुपया 300 रुपया जितना आपने उसको डिस्काउंट देना है उसको डिस्काउंट दे लें। तो आप यहाँ पे क्यूपन ऐड करोगे, क्रिएट यूआरएल फर्स्ट क्यूपन, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप अपना क्यूपन यहाँ पे क्रिएट कर दोगे। सबसे पहले जो आपका क्यूपन है उसका कोड दोगे। कोड आप कोई भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे जिस तरह से दे देता हूँ। आपने उसको रैंडम सा कोड दे देना है। आप अपना नाम भी रख सकते हो, या आप कोई सेल आ रही है तो वो सेल का नाम भी आप रख सकते हो। अगर आप ये नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे जनरेट क्यूपन भी कोड भी कर सकते हो। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास एक कस्टम जो कोड है वो जनरेट हो जाएगा। ऑफ कोर्स आप अपनी मर्ज़ी से रखना ताकि आपको पता चले कि आपने क्या रखा है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन आप इसकी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट टाइप इसकी क्या है, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट है, परसेंटेज आपने देनी है, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है, आपने क्या फिक्स्ड कार्ड। अच्छा, फिक्स्ड कार्ड क्या होता है कि जब आप उसने सारी मतलब उसने 3 आइटम्स ली हैं, 4 आइटम्स ली हैं, 5 आइटम्स ली हैं, और सब के ऊपर उसको आप 200 का डिस्काउंट देना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हो। फिक्स्ड प्रोडक्ट के ऊपर करना चाहो तो क्या करेगा कि अगर आपने उसने एक प्रोडक्ट ली है तो उसके ऊपर एक प्रोडक्ट के ऊपर उसको डिस्काउंट होगा। अगर 2 की है तो दोनों के ऊपर डिस्काउंट हो जाएगा। मतलब फर्स्ट एक प्रोडक्ट उसने एक सूट लिया तो उसको 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया। अगर वो दूसरा लेता तो दूसरे सूट के ऊपर भी उसे 100 रुपये का डिस्काउंट हो गया, मतलब 200 रुपये का उसे इस तरह से डिस्काउंट हो गया। अगर आप ये यूज़ करोगे कार्ड डिस्काउंट वाला, ये क्या करेगा कि उसने जब कंप्लीट ऑर्डर किया, मिसाल को उसने 12,000 रुपये का ऑर्डर किया, आपने क्यूपन उसको दिया 200 का, तो वो इस क्यूपन को अप्लाई करेगा तो 12,000 में से उसको 200 लेस हो जाएगा, 300 लेस, जितना आप क्यूपन का यहाँ पे रेट लिखोगे वो उसको लेस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यूपन अमाउंट आप कितनी देना चाहते हो वो आप अपनी मर्ज़ी से दोगे। जो आपने करेंसी सेट की हुई है उसके मुताबिक, अगर आपने डॉलर सेलेक्ट किए हुए सेट तो यहाँ पे आप डॉलर दोगे, $1 $2 कितने। अब हमने PKR पाकिस्तानी रुपीज़ की हुए हैं, पाकिस्तान रुपीज़ में आप उससे 200 डिस्काउंट करना चाहते हो, 400 करना चाहते हो, 50 रुपये करना चाहते हो, 10 रुपये करना चाहते हो, जितना मर्जी आप उसको डिस्काउंट करना चाहते हो वो आप दे सकते हो। अच्छा, यहाँ पे वो दे दी। उसके बाद यहाँ पे आपका फिक्स्ड डिस्काउंट, ये भी आप यहाँ पे इसको दे सकते हो। उसके बाद एक्सपायरी क्यूपन की काबू, यहाँ पे आप डेट दे सकते हो। मिसाल के तौर पे आपने ऐड चलाया 4 दिन का, तो आप इस क्यूपन का कोड भी 4 दिन का रख लो कि 4 दिन के बाद ये जो क्यूपन है वो एक्सपायर हो जाएगा, 4 दिन के बाद ये क्यूपन वर्क ना करे, तो ये भी आप कर सकते हो। उसके बाद यूजेज रिस्ट्रिक्शन, आप मिनिमम इसे कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हो, मैक्सिमम कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हो। इंडिविजुअल यूज़ ओनली, चेक दिस बॉक्स, क्यूपन कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद अदर क्यूपन्स, ये भी आप कर सकते हो। एक्सक्लूसिव सेल आइटम के ऊपर लगा सकते हो। उसके बाद प्रोडक्ट, स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। एक्सक्लूड प्रोडक्ट में आप क्या करोगे कि जिन प्रोडक्ट के ऊपर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते वो दे सकते हो। यहाँ पे आप अपनी कैटेगरी लगा सकते हो। यहाँ पे आपको जितनी मैंने कैटेगरीज ऐड की वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। एक्सक्लूड कैटेगरी का फिर वही मतलब है कि ये कैटेगरीज के ऊपर आप डिस्काउंट नहीं देना चाहते। अलाव ईमेल्स, वो आप दे सकते हो कि किस ईमेल को आप जो क्यूपन है वो अलाउ करते हो, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यूजेज लिमिट, आपका जो क्यूपन है वो कितनी दफ़ा यूज़ हो सकता है। एक दफ़ा आप अनलिमिटेड यूज़ करना चाहते हो
या आप इसको अनचेक रखोगे तो होगा अनलिमिटेड। लेकिन अगर आप इसको बार बार करवाना चाहते हो, मिसाल के तौर पे एक बंदा एक दफ़ा एक कूपन यूज़ कर सके तो आप एक दफ़ा दे दोगे। लेकिन आप चाहते हो को एक ही यूज़र अगर 2-3 दफ़ा ऑर्डर करे, 4 दफ़ा ऑर्डर करे, जितनी दफ़ा मर्जी ऑर्डर करे, उसके पास वो कूपन वर्क करे उस ईमेल एड्रेस के साथ, तो आप इसको अनचेक रहने दो। या आप स्पेसिफिक नंबर दे सकते हो, 2 दफ़ा कर दे, 5 दफ़ा कर दे, जितने भी आप उसको देना चाहते हो। उसे लिमिट यूज़ टू एक्स आइटम्स कि एक अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स कार्ड, तो आप आइटम्स के ऊपर कितनी दफ़ा इसको अप्लाई कर सकते हो। जितने भी जो आपके पास कार्ड में आइटम्स है वो जनरेट हो रही हैं ना, एक्स आइटम, मतलब अगर उसने 2 आइटम्स बाय किए हैं, 2 आइटम्स के ऊपर कूपन वर्क करे, एक आइटम के ऊपर कूपन वर्क करे, उसके बाद आपका जो है वो 10 आइटम्स के ऊपर वर्क करे, वो भी आप कर सकते हो। मिसाल के तौर पर यहाँ पे दे देता हूँ 10, तो जब उसके कार्ड में 10 आइटम्स होंगी, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, अच्छा ये हमारे पास दूसरी ईमेल भी आ गई, योर ऑर्डर जमाल खदर ऑर्डर इज़ नाउ कम्प्लीटेड, ये आपके पास ईमेल भी आ गई। मैंने कहा था ईमेल आ जाती है, ईमेल वो पहले इसलिए ये जो है ना ये ईमेल एड्रेस मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये फेक ईमेल एड्रेस है, तो इनका सर्वर में भी लो, इस वजह से थोड़ी सी देर में रिसीव हुई। लेकिन जब आप जीमेल का अकाउंट यूज़ करोगे तो जैसे ऑर्डर कंप्लीट होगा साथ ही आपको ईमेल आ जाएगी, जैसे प्रोसेसिंग में होगा, कैंसिल होगा, वो सारी उसको ईमेल्स आती जाएंगी। और यहाँ पे आ गया। अच्छा, इसमें अब यूज़र लिमिट भी होगी, आपको पता चल गया कि एक यूज़र कितनी दफ़ा यूज़ कर सकता है। अब कूपन में आपको जर्नल, यूज़ रिस्ट्रिक्शन, यूज़ लिमिट्स, आपके पास मैंने 3 ऑप्शंस कवर कर दिए। अगर आप कोई भी कूपन जनरेट करना चाहता है तो आसानी के साथ कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल है इसके बाद भी कोई बंदा कूपन जो वो जनरेट ना कर सके। आपको मैंने टाइम लिमिट बता दी किस तरह से लगा सकते हो, नंबर आइटम के ऊपर, 2 आइटम्स के ऊपर लगाना चाहते हो, 10 आइटम के ऊपर लगाना चाहते हो, यार लिमिट यूज़ आइटम टू एक्स आइटम, ये आपको चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पे आएंगे, अगर यहाँ पे आइटम्स कितनी ऐड हो, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक आइटम ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास एक आइटम आ रही होगी, जैसे ऐड हो तो आपको पता चल जाएगा। ये इसको क्लोज करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक आइटम ऐड हुई, ये आपके पास ना एक आ रहा है, इसको आप गौर से देखो ना तो आपको एक 1 का साइन नज़र आ रहा है। इसको अगर हम सेकंड करते हैं तो यहाँ पे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्ड के अंदर 2 आइटम्स। तो ये ऑप्शन इसके लिए काम करता है कि उसके कार्ड में कितनी आइटम्स हो। 10 आइटम्स के ऊपर कूपन वर्क करे, 2 आइटम्स के ऊपर कूपन वर्क करे, कितने आइटम्स के ऊपर कूपन वर्क करे वो आप दे सकते हो। जब इसको आप अनचेक रखोगे तो वो जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगी उनके ऊपर कूपन वर्क करेगा। तो यूज़ लिमिट भी हो गया, अब आपका कूपन भी हो गया। कूपन के बाद आपके पास आता है फेसबुक, ये अच्छा ये नहीं मारा ना, यहाँ पे वो कॉमर्स में है, कस्टमर्स, कूपन्स हो गया, रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कर लो। अगर कोई चीज़ इसमें आपके लिए समझने वाली है तो आप समझ लो, लेकिन उमूमन ये आपका स्टेटस रिपोर्ट्स होंगे, कितने आपने ऑर्डर आपके पास आए, कितने आपने पैसे जनरेट किए या इस साल में, लास्ट मंथ में, दिस मंथ में, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। अभी तो इसमें कोई डाटा मौजूद नहीं है, इसमें मैं आपको फ़िल्टर लगा के दिखाता, लेकिन जब इसमें होगा, मतलब यहाँ पे आ रहा है 2448, 4800 और यहाँ पे 12,000, मतलब 12,000 का एक ऑर्डर किया, एक ऑर्डर यहाँ पे इसको हुआ 4350 रुपये का, वो आ गया। एक इसको ऑर्डर आया 3,000 रुपये का और स्टार में इसको 0 हुआ। तो ये आप इसको कर सकते हो कि 1 नवंबर को ऑर्डर आया, कोई भी नहीं, 2 नवंबर को ये मैंने जब टेस्ट ऑर्डर किए थे तो 3,000 का, 3 नवंबर को इसको ऑर्डर आया 4350 का, उसके बाद इसको ऑर्डर आया 12,000 का। इसको ऑर्डर आए नहीं, कस्टम खुद से मैंने ऐड किए हुए हैं, वो जब टेस्टिंग के लिए ऑर्डर कर रहा था। 7 आइटम्स परचेज्ड, 0 रिफ़ंड कितने हुए हैं, चार्ज फॉर शिपिंग कितने हुए हैं, वर्थ फॉर कूपन यूज़ हुए हैं, आइटम परचेज्ड, ऑर्डर प्लेस्ड कितने हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे एवरेज नेट डेली सेल कितनी है, 2764 रुपये एवरेज नेट सेल है इसकी, ये भी बस कस्टम ही है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। उसके बाद ग्रॉस सेल इन पीरियड में भी से ज़्यादा इंशाल्लाह ही नहीं हो। अच्छा ये आपके पास क्या आ रहा है, उसका स्टैट्स आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो इन रिपोर्ट्स को एक्सपोर्ट टू CS भी कर सकते हो, यहाँ पे फ़िल्टर लगा सकते हो डेट्स का, तो ये भी इसका ऑप्शन हो गया। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे सेटिंग का। तो सेटिंग के ऊपर आप ऐसे आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे अपना आप एड्रेस चेंज कर सकते हो, अपना आप यहाँ पे जिप कोड चेंज कर सकते हो, सेल किस कंट्री में करना चाहते हो, सेल टू ऑल कंट्री मैंने किया हुआ है, लेकिन इनका जो स्पेसिफिक है आप यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो। सेल टू ऑल भी रहने तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक कंट्री में कर रहे हो
अभी इनका स्टोर तो पाकिस्तान में ही ऑर्डर करेगा ना, अब खद्दर तो पाकिस्तान वाले पहनते हैं, अब फॉरेनर ने तो नहीं पहनना, तो इसलिए यहाँ पे आप पाकिस्तान सेलेक्ट कर लो। उसके बाद शिप टू ऑल कंट्रीज यू सेल आउट, ये भी ठीक है। ये अब तब लगता है जब आपकी प्रोडक्ट को इस किस्म की हो कि जो उस कंट्री से बाहर ना जाए। उसके बाद आपके पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं, शिपिंग आपकी है, पेमेंट्स हैं, तो शिपिंग आपके पास यहाँ पे इन ऑप्शन को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके बाद पेमेंट्स, और पेमेंट्स में आपके पास यहाँ पे इसका क्या है, कैश ऑन डिलीवरी, आप चेक पेमेंट डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर ये सारे लगा सकते हो, लेकिन स्टार्ट में ये लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भी अपना चार्ज करते हैं, कमीशन रखते हैं। COD वो चार्ज नहीं होता है, वहाँ पर कंप्लीट कैश आ जाता है। वो जैसे आपका कोरियर का खर्चा आता है जो आप प्रोडक्ट को सेंड करते हो, लेकिन जब आप कार्ड यूज़ करोगे बैंक का वाला, तो बैंक वाले अलग से काटेंगे, COD वाले अलग से, वो दूसरे कोरियर वाले अलग से काटेंगे। तो स्टार्ट में तो इतनी इनकम नहीं होनी। ऐसा जैसे अगर स्टोर इंक्रीज़ होता है तो आप उसमें आप मल्टीपल जो ऑप्शन है वो इनेबल करवाते रहिएगा। लेकिन स्टार्ट में पाकिस्तान में COD बेस्ट है, कैश ऑन डिलीवरी। अकाउंट प्राइवेसी इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं। उसके बाद ईमेल्स आएंगे, इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। इन ऑप्शन में आप बिल्कुल ना जाएं, आपके पास यहाँ पे ईमेल वाले ऑप्शन जितने भी आ रहे हैं इनको आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया स्टेटस आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास। तो स्टेटस में आप ये भी आपके काम के लिए, क्लाइंट्स के लिए, डेवलपर इनको छेड़ सकते हैं। उसके बाद आपके पास मार्केट प्लेस, माई सब्सक्रिप्शन, वो आपने इसमें कोई मार्केट प्लेस में नहीं यूज़ हो रही, हम इसमें सब्सक्रिप्शन भी नहीं करवा रहे अभी, तो अभी ये भी आपके लिए वो यूज़लेस हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये आपको ऑलमोस्ट सारे ऑप्शन हो गए। अब वो कॉमर्स में आपने किन किन ऑप्शन को छेड़ सकते हैं, होम, ऑर्डर, कस्टमर, कूपन, रिपोर्ट्स, और ये जो आप आधे आपने यूज़ करने आधे आपने नहीं करने। 4 ऑप्शन, सेटिंग, स्टेटस, मार्केट प्लेस, माई सब्सक्रिप्शन, इनको आपने नहीं छेड़ना क्योंकि आप ये नो इसको आप अगर आपको समझ आती है तो ठीक है इनको देख लें, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आती तो ये नो आप अपना जो स्टोर है उसका सारा हुलिया बिगाड़ लें। उसके बाद आपके पास आता है जो आपके काम की चीज़ें, वो प्रोडक्ट्स या मज़ीद जो नॉर्मली क्लाइंट्स को तंग करती हैं उनके साथ वर्क करने के लिए। इसमें आपके पास प्रोडक्ट्स इसमें आप जितनी भी आपकी प्रोडक्ट्स रेडी होंगी वो सारी आपके पास नीचे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी, जिसमें ये आपके पास टाइटल्स हैं। अगर तो आप इसी तरह की एक प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हो तब आपको यहाँ पे इसको कर लोगे डुप्लीकेट। जैसे आप इसको डुप्लीकेट करोगे तो आपके पास एक डुप्लीकेटेड प्रोडक्ट आ जाएगी यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे कॉपी, ये इसकी कॉपी आ गई, आप इसका टाइटल चेंज कर दोगे। उसके बाद यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन चेंज कर दोगे, इसकी प्राइस चेंज कर दोगे। यहाँ पे रेगुलर प्राइस कितनी है, सेल प्राइस कितनी है। अगर आप सेल प्राइस इसके साथ लगाओगे तो आपके पास ये सेल वाला लेबल लगा हुआ आएगा, ये सेल वाला। अगर आप किसी के साथ सेल प्राइस नहीं लगाओगे तो सेल वाला लेबल आपके पास नहीं आएगा। तो ये तो कॉमन चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास ये आ रही है कि ये वाली डिस्क्रिप्शन। अब ये डिस्क्रिप्शन कौन सी है जो आपके पास यहाँ पे नीचे आ रही होगी आपको। इसको ओपन करता हूँ, यहाँ पे सिंगल प्रोडक्ट ओपन करते हैं। यहाँ पे ये आपकी जो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन वाला पैराग्राफ ना, इसको आपने इस हिसाब से समझ लेना है। ये जो फर्स्ट वाला पैराग्राफ है आपका डिस्क्रिप्शन का, वो ये वाला है जो आपके पास ये नीचे डिस्प्ले हो रही है। तो जो डिस्क्रिप्शन आपने यहाँ पे शो करवानी है वो आपने देनी है इसके फर्स्ट वाले जो इसका टेक्स्ट एरिया है उसमें। तो जो शॉर्ट वाली है वो आपकी ये है, ये जो आपको नज़र आ रही है, जिसमें आपके पास प्राइस के नीचे ही बिल्कुल साइज़ इसका कितना है, फैब्रिक, कलेक्शन, प्रोडक्ट टाइप कितनी क्या है, वो इसमें आपके पास ऐड होगी। तो वो आपने देनी है। यहाँ पे आपके पास आ रही है प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में आप यहाँ पे दोगे। इसको आपने रखना भी वैसे शॉर्ट ही है, इसको आपने ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करना। उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट की इमेज, तो इसको आप क्लिक करोगे। यहाँ पे आपके पास कोई चीज़ नहीं पहले डिस्प्ले होगी, आप यहाँ पे लिखा होगा सेट प्रोडक्ट इमेज, इसको आप क्लिक करना। तो जो आपके पास इमेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी उनको आपने चेक करके सिलेक्ट कर लेना। मैं इसको जैसे अनचेक करूँगा और यहाँ पे दूसरी इमेजेस को लोड करते हैं। तो आपके पास जितनी भी गैलरी में इमेजेस हैं वो सारी आ रही होंगी। इस प्रोडक्ट की जो भी इमेज है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है और सेट प्रोडक्ट इमेज कर देना। सेट प्रोडक्ट इमेज हो गया। उसके बाद ये जो नीचे वाले ऑप्शन है इनको आप छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप कर सकते हो सोल्ड ऑन दिस डे, मिनिमम सोल्ड कितना कर सकते हो, मैक्सिमम सोल्ड कितना कर सकते हो, ये भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो आपके पास बल्क में ही होंगी, लेकिन अगर आपको उसको इशू है तो फिर आप कर सकते हो। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ रहा है प्रोडक्ट गैलरी। गैलरी कौन सी होती है कि जो आपके पास ये वाली इमेज साइड पे आपको नज़र आ रही है, देख यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रही है या मुख्तलिफ डिज़ाइन में मुख्तलिफ किस्म की होंगी। किसी की यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही होंगी, किसी की टॉप पे होंगी,
तो इस तरह से ये आपका एक गैलरी बन रही होगी। तो मेन जो इसकी यहाँ पे इमेजेस आ रही हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करनी है। किधर गए यहाँ पे, यहाँ पे आपने ऐड करनी है इस प्रोडक्ट गैलरी में। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको और आ रहा है प्रोडक्ट इमेजेस 360 व्यू। तो अगर ये डिपेंड करता है आपके स्टाइल के ऊपर कि आपका डेवलपर किस तरह से उसको स्टाइल कर रहा है। अगर उसने ऐड किया इसको तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ रहा है 360 का, इसको वो क्लिक करेगा और इसको क्लिक करेगा तो आप ये बड़ा प्यारा सा इफेक्ट आएगा। ये सारे प्रोडक्ट की मुझे यहाँ पे 360 में उसके पास आ रही होंगी। तो ये आप अगर लगा देता तब भी ठीक है, ना भी लगाया कोई मसला नहीं है। यहाँ पे वो लगा देगा, दूसरा लाइट बॉक्स लगा देगा। तो इसको लगाना लाजमी नहीं है, लेकिन अगर लगा हुआ है तो ये इस तरह से काम करेगा। यानी आपका जो 360 में जो आप इमेजेस लगाओगे वो इस तरह से काम करेंगी। अगर आप यहाँ पे मेन ये होगा गैलरी वाली यहाँ पे लगा दो। उसके बाद यहाँ पे आपका रिमूव व्हाट्सएप बटन, मिसाल के तौर पर इस पेज के ऊपर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर ये व्हाट्सएप बटन आप रिमूव करना चाहते हो, इसको आप यहाँ पे चेक कर दोगे तो ये बटन आपका हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन को आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे सिलेक्टेड अकाउंट, यहाँ पे आप अकाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अभी ये भी जो इसको भी छेड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये व्हाट्सएप का सिस्टम है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट हर प्रोडक्ट के ऊपर भी व्हाट्सएप बटन शो होना चाहिए। ये हो गया। अब ऑलमोस्ट ये भी आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आपने प्रोडक्ट्स ऐड करनी है तो यहाँ पे आपने उसकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। अगर यहाँ पे उसकी कैटेगरी मौजूद नहीं है तो यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके यहाँ पे न्यू कैटेगरी जो है वो ऐड कर लेनी है। क्योंकि मेरे पास कैटेगरी मौजूद है तो मैं इसको यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। और एक तो ऑल में आ गई, उसके बाद हैंडमेड, खद्दार है, करंडी है, गोली है, ये आपके प्रोडक्ट के हिसाब से मुख्तलिफ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही होंगी। अगर आप स्पोर्ट्स वाली वेबसाइट बनवा रहे हो या आप कोई ऐसे और किस्म की वेबसाइट बनवा रहे हो तो यहाँ पे उस किस्म की कैटेगरीज आ रही होंगी, ये कैटेगरीज नहीं आ रही होंगी। उसके बाद आपने इसको कर देना पब्लिश। जैसे आप पब्लिश करोगे तो ये प्रोडक्ट आपकी पब्लिश हो जाएगी और आपको जो शो वाला सेक्शन है उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ पे आते हैं ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर। ऑल प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पे अब ये ड्राफ्ट्स में चली गई तो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे ट्रैश। इसको मैं कर देता हूँ ट्रैश। ये तो गया। आप उन्होंने प्रोडक्ट को अगर डुप्लीकेट करके यूज़ कर रहे हैं, एक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू। जब ऐड न्यू करोगे तो आपके पास एक न्यू सेक्शन, न्यू सेम प्रोडक्ट वाला ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप यहाँ पे प्रोडक्ट टाइटल, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, प्राइस उसकी जो मैंने आपको बताया है, यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे सेट प्रोडक्ट इमेज, ऐड प्रोडक्ट गैलरी, ये आप सारी चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हो। टैग लगाना चाहो टैग भी लगा सकते हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपकी 360 व्यू आ गया, रिमूव व्हाट्सएप बटन, ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको पहले प्रोडक्ट में बताए थे वही सारे यहाँ पे हो गए। ये हो गया। उसके बाद आपके आ गई है कैटेगरीज। तो कैटेगरीज में आपके पास ये इसकी कैटेगरीज, यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कैटेगरीज ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज की इमेजेस जो है वो सेट कर सकते हो। अगर आप इसमें मज़ीद कैटेगरीज ऐड करते हो तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। कैटेगरीज आपकी होगी। उसके बाद आपके पास हो गया टैग्स। टैग्स में आपको बता दिए हैं, यहाँ पे आप कस्टम टैग भी लगा सकते हो। उसके बाद FB प्रोडक्ट सेल, ये प्रोडक्ट जो फेसबुक का प्लगइन है जब वो लगा होगा तब आपको ये चीज़ें डिस्प्ले हो रही होंगी। तो FB प्रोडक्ट्स है, इसको भी आप लगाने की ज़रूरत नहीं है इससे, क्योंकि ये डेवलपर का काम है। उसके बाद आगे एट्रीब्यूट्स, तो इससे भी आप ऑप्शन को देख लो एक दफ़ा। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट्स के ब्रांड, कलर, मटेरियल, माई कलर, साइज़, वेट, जो चीज़ आप इसमें सेट करना चाहते हो ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट की टाइप के ऊपर कि आपकी प्रोडक्ट की जो टाइप है वो किस किस्म की है। वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आपके पास प्रोडक्ट और वो कॉमर्स स्टोर के हवाले से जितनी भी ऑलमोस्ट थी वो चीज़ें आपकी कवर अप हो चुकी हैं। अब इसके हवाले से आपका आई थिंक कोई भी सवाल बाकी नहीं रहेगा। आप मज़ीद वीडियो को एक दफ़ा थोड़ी सी बैक करके देख सकते हो अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो। उसके बाद आपको ये नीचे जो ऊपर नीचे ऑप्शन हैं उनको आप देखना चाहो देख सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको समझ आए तो आप उनको भी देख सकते हो। उसके बाद आपके पास नीचे आ जाता है एनालिटिक्स। तो एनालिटिक्स के ऊपर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एनालिटिक्स उसके आ रहे होंगे आपके स्टोर के, जिसका परफॉर्मेंस, चार्ट, सेल कितनी हुई, ऑर्डर्स कितने आए, उसके बाद कैटेगरीज कौन सी सेल हो रही हैं, प्रोडक्ट्स कौन सी ज़्यादा सेल हो रही हैं, वो आपका कंप्लीट एक एनालिटिक्स आ जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है ओवरव्यू उसका, या प्रोडक्ट्स, रेवेन्यू, ऑर्डर कितने आए, वेरिएशंस कितनी थी, कैटेगरीज, कूपन, टैक्सेस आपने कितने पे किए, डाउनलोड्स कितनी हुई जब आप कोई डाउनलोडेबल प्रोडक्ट ऐड करोगे, स्टॉक उसका आ गया, सेटिंग आ गया, मार्केटिंग में आपके पास
उसके क्यूपन, यहाँ पे आपके पास और मार्केटिंग में आए तो हम यहाँ पे सबसे पहले आपको ग्लोबल सेटिंग, यहाँ पे ये भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी डेवलपर का काम है। मज़ीद आप इसको एक दफ़ा देख सकते हो, डिस्प्ले साइज़ का, उसके बाद स्क्वायर शेप उसकी किस तरह से हो, और उसके बाद कार्ड पे, शॉप पे, वो सारे आपके पास यहाँ पे इसमें ऑप्शंस आ रहे होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स में थे, प्रोडक्ट्स, और उसके बाद एट्रीब्यूट्स, एनालिटिक्स, और उसके बाद उसके हम थे कूपन, टास्क, डाउनलोड, स्टॉक। अच्छा, उसके बाद ये इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हो, स्टेटस की, एनालिटिक्स की। तो इसको भी ऐसे छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको समझ आती है तो आप छेड़ो, जिसमें आप कौन से ऑप्शन जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहते हो, पेंडिंग ऑप्शन वाले, प्रोसेसिंग वाला भी शो करवाना चाहते हो, ऑन होल्ड वाला। ये वैसे नॉर्मली नहीं किए जाते क्योंकि डैशबोर्ड के ऊपर ज़्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं, उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। जो आपके पास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टेटस में सिर्फ वही आपके पास आए, कंप्लीटेड वाले आ जाएँ तब भी ठीक है, कैंसल फेल वाले, ये आपके पास एक्शनेबल स्टेटस, प्रोसेसिंग, ऑन होल्ड, वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद ये नीचे बाकी जितने भी नीचे हैं उसको आप छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका व्हाट्सएप बटन है, ये आपको मैं समझा देता हूँ, पर ये डिपेंड करता है आप कौन सी थीम यूज़ कर सकते हो, कौन से प्लगइन यूज़ कर रहे हो। अब मैंने इसमें जो पेड थीम्स, पेड प्लगइन यूज़ किए हैं। आप अगर कोई डेवलपर बनाना है फ्री वाला तो वो उसके लिए और ऑप्शंस होंगे। यहाँ पे एक न्यू व्हाट्सएप जो अकाउंट है वो ऐड कर सकता है, या ऑलरेडी जो क्रिएटेड है उसको एडिट करके उसको भी यूज़ कर सकता है। उसके बाद आप अब डैशबोर्ड के ऊपर कोई भी आई थिंक सवाल जो है वो बाकी नहीं रहा होगा। ऑलमोस्ट आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं। बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे आपके काम के नहीं हैं, वो अलग अलग काम के लिए, मतलब पेजेस हैं, अगर आपने कोई पेज ऐड करना है, उसके बाद आपके पास पोस्ट हैं, मीडिया हैं। लेकिन अभी अगर आप नॉन टेक्निकल बंदे हो तो आपको ये ऑप्शन छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिसाल के तो आपने कोई चीज़ करनी है तो आपने एक दफ़ा डेवलपर से मशवरा कर लेना है, या फिर आपको अगर इन चीज़ों की समझ आती है, जहाँ तक आपको समझ आती है वहाँ तक आपने जाना है। जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे इशू आ सकता है तो आपने उसको छोड़ देना है, क्योंकि ये ना हो कि आपका स्टोर रनिंग में हो और आप कोई ऐसा ऑप्शन इनेबल कर दो, आपके स्टोर का जो व्यू है वो ख़राब हो जाए, कोई प्लगइन आप उसका डीएक्टिवेट कर दो तो आपके सारे जो सेल्स हैं वो रुक जाएँ, या आप अपनी वेबसाइट कोई क्रैश कर लो, समटाइम डाटाबेस एरर करने लग जाती है, तो फिर वो आपके लिए एक इशू बन सकता है। वो जो नॉर्मल डेवलपर्स होते हैं उनके लिए डिबगिंग करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डिबगिंग जो है वो एक एडवांस फीचर होता है। उसके लिए एडवांस जो सदियों से काम कर रहे होते हैं, काफ़ी 3-4 साल से काम कर रहे हों डेवलपर्स, उनको वो हैंडल करते हैं उन एरर्स को। समटाइम्स उनसे भी नहीं होता, हो जाते हैं, लेकिन वो फिर आपका स्टेटस जो आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं वो सारा एक दफ़ा काम रुक जाएगा। तो इसलिए जितनी आपको समझ होगी आपने वहाँ तक रहना है। अगर आपको कोई चीज़ उसमें न्यू आपने करना चाहते हो तो आप एक दफ़ा अलग से उसको सीख लो, 3-4 महीने लगा के सीख लो, सीखने के बाद फिर उसको कर लो। लेकिन अगर आपका स्टोर अभी स्टार्टिंग में है तब आप उसको छेड़ लो, लेकिन तब भी आप किसी डेवलपर से बना रहे हो, आप उसको ख़राब कर दे तो बार बार आप डेवलपर ने आपको नहीं बना के देनी, एक दफ़ा वो बना के देगा, 3-4 दफ़ा वो कस्टमाइजेशन करके देगा, उसके बाद आपको 3 महीने बाद आपकी वेबसाइट ख़राब हो जाती है, फिर वो उसका ज़िम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसने आपको बिल्कुल ठीक चीज़ दी थी। अगर आप उसे ख़राब कर देते हो, जो क्लाइंट्स हैं वो उसको ख़राब कर देते हैं, तो उनकी कोताही है, जो डेवलपर उसकी कोताही नहीं है। समझ आ रही ना? या फिर उसके साथ आपकी डील हुई हो कि आप मुझे कितने महीने तक सपोर्ट करेंगे, महीने तक सपोर्ट करेंगे, नॉर्मल 15-20 दिन तक होता है, तो उन्होंने कोई चीज़ चेंज करवानी है तो वो करवा दें। तो नॉर्मल ये ना वो खुद क्लाइंट्स पंगे ले रहे हो, वेबसाइट ख़राब कर लें, वो फिर डेवलपर के जो है ना वो खाते पड़ जाए। तो इस चीज़ के लिए वो डेवलपर ने बार बार आपको ठीक करके नहीं देनी, एक दो दफ़ा वो डिबगिंग करके देगा, लेकिन आपको पूरा उसका डिज़ाइन ही ख़राब कर देते हो, कोई फंक्शन ही उसका डिसेबल कर देते हो, तो अगर तो आपका ऑलरेडी डेवलपर जिसने बनाई थी तो वो तो उसको आसानी से कर लेगा। लेकिन अगर कोई और डेवलपर उसको हैंडल करेगा तो उसे एक दफ़ा सारी उसकी फंक्शनैलिटीज़ देखना पड़ेगी कि कौन से काम के लिए कौन सा प्लगइन यूज़ हो रहा है, कौन सी थीम यूज़ हो रही है, उसकी लेआउट्स कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, उसका हेडर सेक्शंस कहाँ पे पड़े हुए हैं, पेजेस उसके कहाँ पे पड़े हुए हैं। जो न्यू डेवलपर है उसके लिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, तो आपसे चार्ज भी ज़्यादा करेगा। तो इसलिए आपने स्टार से मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ उसके ऊपर आपने थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, थोड़ा सा आपने एक अच्छे बिज़नेस की तरह उसको लेके चलना है, या फिर आप एक पक्का डेवलपर ही चाहे हायर कर लो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। लेकिन अभी स्टार्ट में तो किसी ने नहीं करना, बाद में अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, इसमें सिर्फ मैंने आपको एक ऑप्शन नहीं बताया, वो था शॉप वाला। जब जैसे शॉप पे क्लिक करेगा आपका जो विजिटर है उसके ऊपर,
तो ये एक शॉप पेज है जिसके ऊपर आपके पास ये बैनर है, फिल्टर उसका लगा हुआ है। व्यूज़ को इस व्यू के साथ भी देख सकता है। इसका व्यू चेंज करना चाहे इसको क्लिक करेगा तो इसका व्यू भी यहाँ पे चेंज कर सकता है। यहाँ पे पेजेस को नेविगेट कर सकता है और उसके बाद यहाँ पे सारी ऑलमोस्ट आपको ठीक है, बाकी नॉर्मल उसी तरह से बाकी प्रोडक्ट्स ही हैं। इसके ऊपर क्लिक करेगा तो सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज है उसके ऊपर चला जाएगा। सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज पे आ गया तो सेम ये मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता दी। उसके बाद इसमें आप पास और कौन सा ऑप्शन रहेगा, ये आपके पास सर्च वाला। जैसे इस सर्च के ऊपर क्लिक करेगा तो ये इस तरह से सर्च ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें अगर कोई भी नाम वो सिलेक्ट करेगा तो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो उसके पास ये एक मैंने ब्लॉग सेक्शन की तरह उसके पास सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जिनके टाइटल जो हैं वो जो उसने कीवर्ड दिया है उस कीवर्ड के साथ मैच करते होंगे। तो ये सारे मैं खद्दार ऑलमोस्ट सामने आता है तो ये सारे यहाँ पे आ गए। जिसके ऊपर भी रीड मोर पे क्लिक किया जाएगा वो उसे लैंड कर देगा सिंगल पेज व्यू के ऊपर, सिंगल प्रोडक्ट पेज के ऊपर, यहाँ के ऊपर। यहाँ भी ऐड टू कार्ट कर सकता है, बाय नाउ कर सकता है, रिव्यू दे सकता है। रिव्यू में वो कितने स्टार देना चाहता है, 1 स्टार देना चाहता है इसको सिलेक्ट करेगा, 2 स्टार देना चाहता है यहाँ पे करेगा, 4 स्टार देना चाहता है तो यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेगा, 3, 2 जितने भी वो देना चाहता है, 5 स्टार देना चाहता है तो यहाँ तक इसको सिलेक्ट करेगा। ये 5 स्टार को सिलेक्ट करेगा, अपना रिव्यू लिखेगा, नेम लिखेगा, ईमेल लिखेगा और से माई नेम ईमेल एंड वेबसाइट ब्राउज़र फॉर नेक्स्ट टाइम आई कमेंट। मतलब इस ब्राउज़र के इस ब्राउज़र के साथ वो कमेंट कर रहा है, नेक्स्ट टाइम वो करेगा तो उसके पास नेम और ईमेल जो है वो ऑलरेडी एडिट होगा। तो ये चीज़ वो जब वो डिपेंड करता है आपके कस्टमर के ऊपर। यहाँ पे वो आपका यहाँ पे ऐड टू कार्ट इस प्रोडक्ट को भी कर सकता है। ये भी मैंने इसमें एक फंक्शन ऐड किया है कि जैसे वो इसको स्क्रॉल करे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट इस प्रोडक्ट के पेज के ऊपर है तो यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा। ये डिपेंड करता है आप कौन सी थीम यूज़ कर रहे हो। हर थीम का स्टाइल उसके ऑप्शन अलग अलग होते हैं। तो मैंने इसमें पेड थीम यूज़ की है। तो अगर आप पेड थीम यूज़ करोगे तो उसमें ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ऑफकोर्स पेड के लिए आपको पे भी ठीक ठाक करना पड़ता है। वो काफ़ी महंगी थीम्स होती हैं, प्लगइन्स भी काफ़ी महंगे होते हैं। तो इसलिए जब अगर आप किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो या स्टूडेंट्स के लिए तो आपने जो आपकी समझ प्लगइन्स की चार्जेस हैं वो भी आपने उसमें ऐड करनी है। समटाइम जो कस्टमर जो क्लाइंट्स होते हैं उन्हें पता नहीं होता इसमें थीम्स कैसे इस्तेमाल होनी है, प्लगइन कौन से इस्तेमाल होने हैं। तो आपने अपने जो चार्जेस हैं उसके अंदर ही उसको डाल देना है या उसको आपने अलग से बता देना है ये थीम प्लगइन आप मुझे बाय करके दे दो, बाकी चीज़ें मैं आपको करके दे दूँगा और अपने मैं इतने चार्जेस लूँगा। इस हिसाब से आपने जो है वो हैंडल कर लेना क्लाइंट्स को। ये मैं अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको बता रहा हूँ जो कंटिन्यूसली मुझसे चीज़ें सीख रहे हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी सवाल है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आई थिंक मेरे हिसाब से मैंने कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं छोड़ा जो स्टोर को हैंडल करने के हवाले से होता है। अच्छा, इसमें मैंने एक चीज़ आई थिंक मिस की है, वो है ईमेल्स वाला। एक ईमेल वहाँ पे जा रही होगी कस्टमर को, एक ईमेल आ रही होगी एडमिन को। तो अब एडमिन जब अपनी ईमेल चेक करेगा तो उसके पास यहाँ पे उसको आ रहा होगा कि यहाँ पे उसको न्यू ऑर्डर आ गया, यहाँ पे उसको न्यू ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर डिटेल उसको आ रही होगी। तो ये एक जब एक कस्टमर ने ऑर्डर किया एक ईमेल चलेगी उसके पास कि हाँ भाई फ़लाँ बंदे ने आपने फ़लाँ वेबसाइट के ऊपर ये ऑर्डर किया। एक ईमेल चली जाएगी एडमिन के पास जो उस वेबसाइट का ओनर है कि हाँ भाई फ़लाँ बंदे ने इस एड्रेस के साथ आपको ऑर्डर किया। तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो लॉगिन होगा मोबाइल में, नेट आपका ऑन होगा। जैसे नेट ऑन होगा साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि आपको फ़लाँ ऑर्डर मिल गया। आप जल्दी जल्दी इसको प्रोसेस करोगे और अपना जो ऑर्डर है वो डिलीवर करोगे और अपने पैसे कमाओगे। तो आपको कोई भी सवाल हो इसके अब भी मैंने आई थिंक एक ऑप्शन रह गया था आपको बाद में बताया। अब भी अगर कोई ऑप्शन ऐसा रह गया हो जो मेरे ज़हन में ना हो, अगर आपके ज़हन में हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो तो मैं किसी और वीडियो के साथ उसको इंक्लूड कर दूँगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।